अल्फ़ा मेल तो अकेले चलता है, जो अल्फ़ा के बनने की प्रोसेस में और सिंप से सारी ज़िंदगी घिरा रहेगा वो तो कभी अल्फ़ा मेल बन ही नहीं पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाता है ना कि कोमल नहीं ठोस बनो वरना दुनिया बेच के खा जाएगी, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं। तो ब्रूस ली से ज़्यादा ठोस इस दुनिया में कौन हो सकता है? आपको कभी कभी वो चीखते चिल्लाते हुए दिखते थे? वो यही की बात बोलते थे, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, जस्ट फ्लो लाइक वाटर। वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जो भी अपने आप को जितना भी टफ बने, जो भी जितना जिम जाए, जो भी अपने आप को जितना बड़ा 30 मार खा समझे, ब्रूस ली के आगे किसी की क्या औकात है? सबसे बड़ा अल्फा मेल था वो, तो कोई टिक नहीं सकता था उसके आगे। सिंपल कोट था उसका, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड। उतनी एक्सरसाइज करके दिखाओ, उतना उसका आधा भी तुम कर लो ब्रूस ली का तो मान जाऊंगा मैं। ऐसा है कोई उसके जैसा हुआ कभी कोई तीसरा? पर उसका आधा भी कोई नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। हाँ, बकचोदी करने के लिए इंटरनेट पे दुनिया को गाली देने वाले 100 लोग मिल जाएंगे, जो बकचोदी करने के अलावा जिन्हें कुछ आता भी नहीं होगा। ज़्यादातर जो बोलते हैं या जो अपनी राय देते हैं, उनको राय देने के अलावा कहीं कुछ और आता नहीं है, इसलिए अपनी राय देते हैं। वो कुछ और कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ये बात सच है। क्योंकि इनसे पूछो, अखिल भारतीय मृतक संघ में जो लोग कागज़ पे मृत हैं, उनको जीवित कराने के लिए क्या किया आपने? समाज को सुधारने के लिए क्या? हमने भंडारा करा दिया, प्लांटेशन लगा दिया और फन को खाना खिला दिया, बात ख़त्म। तो तुमको लगता है भंडारा खाना खिलाने से गरीबों की समस्या मिट जाएगी? आरक्षण के खिलाफ सरकार में ये तुम्हारी जनरेशन चिल्लाती रहती है रिजर्वेशन है, इसके खिलाफ पार्लियामेंट में कौन बोलेगा? मैं बोलूँगा या वो अल्फ़ा मेल बोलेगा? अल्फ़ा मेल हो तो जाओ ये सब करो, विच क्राफ्टिंग के स्कूल्स बंद कराओ, फेक बाबाओं को जेल में डालो, ये करो ना। यही तो असली काम है जो करने लायक है। दे दिया काम तुमको, जाओ करो। सिंपल सवाल ये है, अगर आपका अज्ञान मिट रहा है और आप एक समझदार आदमी बन रहे हैं, तो ये ज़िंदगी भर का फेज़ क्या है कि मुँहफट, इनसिक्योर और बड़बोला हो रहे हैं आप? कुछ वक्त के लिए आदमी हो जाता है, बिकॉज जब आप ऑपरेशन भी करते हैं तो चीर फाड़ करनी पड़ती है, तो उसमें दर्द होता है। जब आप कुछ ऐसा हिस्सा, जब कुछ क्लिनजिंग होती है तो गंदगी निकालने के लिए पहले गंदगी निकाली जाती है, उसके बाद साफ़ की जाती है। ऑपरेशन भी जब होता है किसी का इलाज करने के लिए, किसी को किसी बीमारी से हटाने के लिए, ताकि उसको सुकून मिले, तो उसके लिए भी चीर फाड़ करनी पड़ती है। पर मेरा सिंपल ये है कि सारी ज़िंदगी थोड़ी ऑपरेशन होता है, टाँके भी लगते हैं ना। वो तो फेज़ आया ही नहीं आपका कभी। कोई फेज़ आया लाइफ में जब शांति आ जाए इवेंचुअली कि अब बस हो गया मेरा, अब मैंने औरत जात को समझ लिया, मैंने दुनिया को समझ लिया, मैंने अपने आसपास का सारा माहौल समझ लिया। कोई भी मेरे सामने पाखंड करेगा, इतना तो हो ही जाएगा, उसकी इतनी औकात नहीं होगी कि मुझे ले दे के लूट सके किसी भी तरीके का। मॉडर्न ट्रेडिशनल कि बच्चे कर लो वरना ज़िंदगी बर्बाद है, शादी कर लो वरना ज़िंदगी बर्बाद है, नौकरी कर लो मोटे पैसे की, ज़िंदगी बर्बाद है वरना। तो कोई ऐसा करेगा तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, पर ज़्यादातर लोग ऐसे होते नहीं हैं कि कॉर्पोरेट मजदूरी बेकार है, हम तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। 97% ऑफ देम खुद टॉक्सिक बॉस बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सीखा है दुनिया से, पैसे लो, शोषण करो, पैसे लो, एक्सप्लॉइट करो जो आपके नीचे हैं। ज़्यादातर लोग टॉक्सिक बॉस जब बनते हैं तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। आप फाउंडर हैं, CEO हैं या बॉस बन गए हैं आप अपनी मेहनत से, छोटे मोटे एम्प्लॉय से, मीडियम स्केल एम्प्लॉय से, तो ज़्यादा, या फिर आप बहुत हाई मतलब ऐसे हैं कि 5 साल में 5 प्रमोशन वाले आप इंसान हैं, तो ज़्यादातर वो लोग टॉक्सिक अपने आप हो जाते हैं, या तो खुद हो जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन उन पर ऐसा प्रेशर डालती है, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो टॉक्सिक बन जाएँ। होते ही टॉक्सिक हैं, हम सब टॉक्सिक हैं। अपने आप को स्पेशल कैटेगरी में डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसकी स्थिति में हो तो शायद 10 गुना ज़्यादा करते। क्यों ऐसा है 90% स्टार्टअप इंडिया में बंद हो जाते हैं? सिर्फ यही रीज़न है कि किसी पे फंडिंग नहीं, किसी पे पैसा नहीं, किसी पे आइडिया नहीं, किसी पे टेक्नोलॉजी नहीं। 140 करोड़ लोगों में क्यों हो जाते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सब आपको इवेंट टॉक्सिक हो ही जाते हैं वो लोग। उनको लगता है कंपनी चलाने के लिए टॉक्सिक होना पड़ेगा, 28 घंटा एम्प्लॉय से काम करवाना पड़ेगा। वो हो जाते हैं या वो हैं, दोनों में से एक ही चीज़ होनी है। तीसरी कैटेगरी वाले में यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयज़ को आप भगवान की तरह रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे ऐसा बॉस सबको मिले, भगवान करे आपकी खूब तरक्की हो। पर ये बोल देना कि हम बिज़नेस करेंगे और हम एक अच्छा बॉस बन जाएंगे, तो ये बेकार बात है। बिज़नेस करने के लिए भी कॉर्पोरेट मजदूरी करनी पड़ती है, और फिर लोग फिर इतने साल फिर कर लेते हैं तो छोड़ने की उनकी हैसियत भी नहीं होती। कहते इतना तो मिल रहा है, अब क्या छोड़ें हम। कहते हैं कि पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर इनके खुद के बाप से कभी बनती नहीं है। ये मम्मी को बार बार कहते रहते, क्या उल्टे सीधे अंधविश्वासों में पड़ी रहती हो तुम। तो मैंने कहा, लड़की औरतों से नफरत बाद में कर लेना यार, पहले इसको सुधार लो, इन सब चीज़ों को सुधार लो। ये सब चीज़ें तो बाद में आती रहेंगी ना लाइफ में, कि अंधविश्वास है, ये है, वो है। जब तक ताकत हासिल नहीं करोगे तब तक तुम्हारे वर्ड्स की उतनी ही वैल्यू है जितना एक खाली बंदूक की जिसमें गोली नहीं है। उससे आप लोगों को डरा सकते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सामने चोर खड़ा है और आपके हाथ में एक बंदूक है जो खाली है, चोर को भी पता है, आपको सीरियसली लेगा वो? ज़्यादातर ऐसे ही चीज़ें होती हैं, पर इन पे कोई ध्यान नहीं देता है, एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू टॉक नॉनसेंस कि ये सब गलत है, मुझे ये सही नहीं लगता। इतना मतलब उनको बोलने की चुल है, पर
जितना वो बोलते हैं उनकी ज़िंदगी में उतना सुधार उतना कम होता है। जो जितनी बकवास करता है उसकी ज़िंदगी में आप देखना सुधार के चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं। बाकी सब वो कर लेगा आराम से कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, दुनिया ख़राब है ना, पर उसकी निजी जीवन में आप सुधार नहीं देख पाएंगे। 10 साल पहले भी वो एक ही इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था, एक वो अल्फ़ा मेल की अगर बात करूँ, सेम इक्विपमेंट, सेम कैमरा, सेम माइक 10 साल पहले भी यूज़ कर रहा था, आज भी यूज़ कर रहा है, बैकग्राउंड भी उसका सेम है, घर भी उसका सेम है, तो फ़ायदा क्या हुआ? अरे भाई 1000 करोड़ है किसी की जेब में, क्या 24 घंटा 4 BHK के मकान में रहेगा? क्या 15 फ्लैट ले लेगा? अंबानी जैसा घर बना के रेंट पे दे देगा? सेम घर में रह रहा है, सेम जगह रह रहा है, उसका खुद कभी हिला भी है वो जहाँ पे से भी रहता है। तो फिर असली अल्फ़ा मेल तुम हो या नहीं वो तब पता चलेगा जब कैंपस प्लेसमेंट्स आएंगे, बिकॉज यू विल रन राइट, तुम भागोगे कुत्ते की तरह कैंपस प्लेसमेंट्स के पीछे, बहुत सारी चीज़ों के पीछे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तुम भागोगे एंड देन यू विल गेट एक्सप्लॉइटेड इन कॉर्पोरेट। फिर तुम जितना मर्जी सुन लो, फिर तुम अल्फ़ा मेल की वीडियो देखोगे, वाई कॉर्पोरेट छाप आर द एब्सोल्यूट गार्बेज, डिसगस्टिंग, चूतिया, गांडू, बहन का लोड़ा। तुम ऐसे देखोगे वीडियोस और तुम कहोगे हाँ हम बिल्कुल अग्री करते हैं, कॉर्पोरेट के लोग बहुत गंदे होते हैं। पर फ़ायदा क्या, तुम भी तो हो, तुम्हें भी तो वही बनना है। उससे जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम्हारी थॉट प्रोसेस का कोई वैल्यू नहीं है। और वो दिन में 4-5 वीडियो अल्फ़ा मेल जो है इसलिए ठोक पाता है, उसके करने के लिए कोई काम नहीं है। और दूसरा तो खाली यूट्यूब चैनल में दिन के 50 वीडियो डाल दूँ क्योंकि कितने टाइम से वो काम कर रहा है, तो ही हैज़ द हैबिट ऑफ अपलोडिंग दैट मेनी वीडियोस, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिक्कत तुम्हारी ये है जो समस्या का समाधान ना बता पाए, खाली समस्या गिनाए। वो आदमी तो वैसे भी इस लायक नहीं उसे सुना जा सके, इसने तो दुनिया देखना शुरू किया है। मैंने तो तुमको कभी नहीं बोला कि किस तरीके की लड़की डेट करो, किस तरीके का लड़का डेट करो, किस लड़के को रिलेशनशिप में आओ, क्या रेड फ्लैग है, क्या ग्रीन फ्लैग है, मैंने बता दिया। तुम ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे तो उसके घर वाले कहेंगे कि इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, इतना डायरेक्ट है, इमोशंस का ख्याल रखो। और ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होगे तो उसके घर वाले कहेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम इस खेल से ही बाहर हो जाओ। रहो ही मत ऐसे लोगों के बीच में जो तुम्हारे कपड़े देखना, एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनरिज्म कपड़ों के देखने पे आता है। जो मुक्त और आज़ाद जिनके साथ महसूस कर सको उनके साथ रहो, आए तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है। पर ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो घर वाले हैं, वो ऐसे ही हैं कि उन पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर ज़्यादातर लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो फिर क्या करोगे? वो बुलिंग के बारे में आपको बता रहा है कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर एक टाइम के बाद आपका दिमाग भी मेंटल ओवरलोड लेने लगेगा, भले वो चीज़ कितनी भी हेल्पफुल क्यों ना हो। तुम किसी को भी सुन लो, दुनिया में कोई भी यूट्यूबर है, एक टाइम के बाद आपका दिमाग कहेगा इतनी नेगेटिविटी नहीं हैंडल कर सकते, बंद करो इसे। आपको दिमाग ही आपका कह देगा कि बंद करो इसे, नहीं झेला जा रहा भाई, छोड़ दो हमको, हमने क्या बिगाड़ा है भाई, कितना झेलोगे? कितना जहर है दुनिया में, और कितना जहर के बारे में आपको पता चले, नए नए जहर के बारे में रोज़ आपको, और आप कह रहे हो हाँ ये गंदा है, आप सही कह रहे हो सर, हाँ ये गंदा है, हाँ ये गंदा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका दिमाग ही कह देगा इतना जहर है, तो फिर क्या मतलब? जहर आपके सामने आसपास, आप कितना भागोगे उससे? आपके दोस्त यार शादी करेंगे, आपके रिलेटिव फ्रेंड फैमिली में शादी होगी, तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती। लोग ये भी कहेंगे कि अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं अपने सारे दोस्तों का अल्फ़ा बनाऊंगा, तो वो चीज़ भी कुछ खास मायने नहीं रखती है। आपकी लड़ाई रिलीजन से, आपको जैसी ज़िंदगी जीनी आप जी सकते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके साथ इस बदलाव में रहेगा। जो सच बोलता है वो सब कुछ खो देता है, और सब कुछ खोने के बाद ही उसको कुछ ऐसा मिलता है जो वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों ने बोला आपने जंगल छोड़ा गौतम बुद्ध से, आप अकेले रहने लग गए, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी में, अब आप यहाँ आए हुए हैं, क्या आपको क्या मिला है सब करके? तो बुद्ध मौन रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ मिला था जो वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अल्फ़ा बन के अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा स्टेज आ जाता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आपको भगवान ने हाउ ब्लेस्ड यू आर, तो फिर इन दैट केस ओनली आप असली अल्फ़ा हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या सस्त बात होती है, फिलोसॉफिकल ज्ञान मत दो। सीरियसली ऐसा होता है मेरे साथ, सबके साथ ऐसा हुआ है। जो सचमुच के अल्फ़ा मेल से पूछिए आप उनसे जा कर के, उनकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई, 360 टर्न, एक भी चीज़ सेम नहीं रही, और वो उस गिल्ट से 100% मूव ऑन कर गए। और उन्हें पता भी चल गया कि गिल्ट जो है वो किस वजह से था, क्या था, उस टाइम पे क्या करना चाहिए था, और उससे जुड़ी हुई कम से कम 20,000 बातें उनको और पता चल गई। उस गिल्ट से संबंधित और जुड़ी हुई 20,000 बातें उनको और पता चल गई, और वो बहुत अच्छे गाइड भी बने। पर ज़रूरी नहीं है कि आप चोट खाएं, धक्के खाएं, दुनिया से जाके लड़ें, अपनी ऐसी की तैसी करवाएं, तब जाके आपको पता चले दुनिया कितनी ख़राब है और आपको पता चले ये सब बकवास चीज़ है। बिना मतलब के किसी भी इंसान को चोट देना है, किसी भी इंसान को हरास करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कुछ जानना है, बेवकूफ़ी है एकदम। कहीं धक्के खाने खूने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अनुभवी लोग आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो अपने करियर के लिए धक्के खा रहे हो, वो चलो समझ में आ जाता है, लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं कि
बाहर जाओ 20 लोगों से मिलो तब पता चलेगा दुनिया कैसी है। दुनिया में कैपिटलिज्म है, इसका जवाब यही है। और हर एक इंसान अपने लेवल पे चीज़ों को कंज्यूम करता रहता है। कोई कहेगा मैं शादी नहीं करूँगा पर लड़कियों के साथ सोता रहेगा, एक ही लड़की के साथ 60 बार 70 बार 80 बार वो लेके जा रहा है उसको, नो स्ट्रिंग्स अटैच, अफेयर वगैरह ये सब चीज़ें कर रहा है। तो इसमें दुनिया देखने वाली कोई बात नहीं है। दुनिया देखने का मतलब है दुनिया का घिनौना चेहरा आपके सामने आ रहा है, आपके अंदर एक आवाज़ है जो कहती है कि ये चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, और उसका एक स्ट्रॉन्ग वाजिब कारण आपके मन में है। छोड़ते चले जाओ, आर्ट ऑफ लेटिंग गो और डिटैचमेंट ही फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज़ ओवर रेटेड एंड अननेसेसरी, बस वही है। वो तो पहले ही कह के चले गए थे ज्ञानी लोग, तो जिसके बिना काम चल सकता है तुमने फिर चला लिया, फिर भी उसको पकड़ के रखा तो तुमने अपने साथ गलत करा। जिसके बिना काम चल सकता था पर तुमने कहा कि नहीं ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, और तुम उसमें प्यार में पागल हो गए, तो वो चीज़ फालतू है। जब कहा जाता था व्हाट दैट इज़ नॉट नेसेसरी इज़ अ सिन, तब तो तुम्हारी जनरेशन ने कहा नहीं नहीं नहीं, वी शुड हैव ऑल द एक्सपीरियंस, लाइफ एक बैलेंस है, तो वो तो होना ही चाहिए, लाइफ का एक बैलेंस है जो हर एक इंसान के पास होना चाहिए। तब तो तुम्हारी जनरेशन ने खूब मतलब ऐसे हाँ कर दी थी। अब फिर अल्फ़ा मेल है, फिर अतुल सुभाष वाला केस हुआ, शादी के बिना तो काम चल ही जाता सबका, वो तो पहले से लिखा हुआ था, तो उसने अलग क्या कर दिया बोल करके। और दिक्कत क्या है कि इनकी पीछे रहने का इन सब बच्चों का यही रीज़न है क्योंकि इन्होंने खुद कभी किसी फिलोसोफर को पढ़ा नहीं है ढंग से। इन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी है ऐसे लोग, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, इन्होंने एसएसटी की किताबें पढ़ी और एनसीईआरटी पढ़ी है। कभी किसी फिलोसोफर को या कभी किसी ऐसे इंसान को ना उन्होंने पढ़ा ना समझा जो कुछ अपलिफ्टिंग बात कर पाए अपनी लाइफ में। ये बस उन्हीं की सुनते हैं, उसकी सुन लिया और उसी को अपना भगवान मान रहे हैं। समझदार आदमी हो, लेकिन ले दे करके सिर्फ एक ही समझदार ज़िंदगी में आदमी हो ज़रूरी नहीं है। कोई समझदार आदमी ज़िंदगी में आ रहा है वो कहीं से भी आए और कितने भी आए हम उनका वेलकम करेंगे। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जब गया भाड़ में, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें करेगा जो सुनने लायक होगा और जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा, और बदले में हमसे कुछ पैसे वगैरह नहीं लेगा। तो ये चीज़ होती है। अब ये बात कि आज के बच्चों को नहीं समझ में आएगी, इन्होंने पढ़ाई किसी कुछ नहीं है, ना इन्होंने प्लेटो पढ़ा, ना सोक्रेटिस पढ़ा, ना इन्होंने चाणक्य की नीति पढ़ी। अगर ये सब भी नहीं पढ़ सकते तो चाणक्य की नीति सुनी भी नहीं, तो दिक्कत और प्रॉब्लम तो होगी ना इनको। फिर इनको औरतें गंदी ही लगेंगी, सवाल ही करेंगी मन में। पूछा धर्म तो टट्टी चीज़ है, तो ठीक है शास्त्रों में किस प्रकार की बीवी को सराहाया गया ये तो बता दीजिए। आपको पता भी है कि किस प्रकार की बीवी को शास्त्रों में सराहाया गया है, कितने प्रकार की पत्नियां होती हैं, इनसे ये जवाब भी नहीं दिया जाएगा। तो मैंने कहा तुमने पढ़ा क्या है फिर? धर्म तो सनातन ही है। सनातन की अगर हम बात कर लें या जो कुछ भी है, किस तरह की वाइफ की डिमांड है, और आपका रिलीजन चलो मान के चल लेता है आपको चूतिया लगता है, तो बाकी एक लौता एक आप ही का ही है क्या? आपके कहने से क्या होता है? रिलीजियस इलिटरेसी इज़ नॉट समथिंग टू प्राउड ऑफ, लेकिन जेंजी यही कर सकते हैं कि बहुत बेकार है और हम इस चीज़ से बच गए। इनसे पूछो रिलीजन क्या होता है, वो दारू पी के फ़ोटो शूट करा रहे थे ना गंगा घाट किनारे। सनातन ये होता है बहुसंख्यक लोकाचार और व्यवहार, बहुसंख्यक व्यवहार और लोकाचार जैसा लोग करते हैं वैसा नहीं होता है। मांस खाना अगर मना है तो पाप है, तो उसको पाप ही माना गया। अब ये मत बोल देना कश्मीरी पंडित और ये सब मांस क्यों खा लेते हैं, अलाउड क्यों है? अलाउड नहीं है, कहीं अलाउड नहीं है। उनकी कोई ट्रेडिशनल रीज़न रहा होगा इस वजह से वो खा लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, शास्त्रों में 15-80 हज़ार बार कम से कम ये बात लिखी हुई है, पर लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है, बकवास करते रहते हैं उल्टी सीधी। अरे वो देखो हमारे मोहल्ले में ये है, हमने मंदिर में देखा है, ये सब उल्टा होता है। मैंने कहा लिखा कहाँ है ये? रामायण में बताओ ना, राम जी कहाँ कह रहे हैं कि मंदिरों में वीआईपी कल्चर होना चाहिए, आधा आधा किलो या आधा आधा लीटर तुम्हें दूध बहाना चाहिए? लिखा कहाँ पे है? और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, और मैं ये बात तो अपने मुंह से कभी नहीं निकालूंगा कि ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, क्योंकि मैं ब्लडलेस ईद की बात करूँगा तो फिर कोई आ जाएगा। फिर यही होता है ज़्यादातर लोग कहने लग जाते हैं ब्लडलेस ईद के लिए तो आप कुछ नहीं बोलते, दिवाली पे पटाखे फोड़ने से आपको दिक्कत है। ये बातें नहायत ही मूर्खतापूर्ण है। कोई अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई भी अगर कुछ गलत कर रहा है, आपको क्या गलत लगता है, आपको क्या सही लगता है, आपके ऊपर है, उससे हमारी ज़िंदगी सही नहीं हो जाती। ये तो कट्टरपंथी है, इसने गलत करा, हमने गलत करा, उसने भी तो करा ना, ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। तो इन बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि इनको कुछ आता ही नहीं है, तो ये इसीलिए किसी भी इंसान को जो कुछ रिलेटेबल बोलता है उसको भगवान मानने लग जाते हैं। जहर जहर को काटता है। अगर वो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है अल्फ़ा मेल को सुन के तो ज़रूर कीजिए। अगर तुम्हारा डिप्रेशन कम हो रहा है, तुम्हारा कुछ गंद निकल रहा है, पर ये सब बेकार फालतू चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मर्दों ने ही, जो फेमिनिस्ट बनती है अपने आप को, मर्दों ने औरतों के लिए जान भी दी है, बहुत कुछ किया है। और ज़्यादातर जो गंदे घर की निशानी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि किस तरीके से पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड एकदम घटिया है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एकदम घटिया है। देखो पहली बार डेट पे हो या रिलेशनशिप में हो, कोई भी लड़का लड़की कभी भी अपनी लाइफ में तुमसे ये जाके बोलेगा नहीं
कि हाँ तेरे माँ बाप एक नंबर के चूतिया हैं और उन तुम्हारे माँ बाप ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके है। क्रेजीएस्ट वुमेन एंड क्रेजीएस्ट पर्सन आई एवर मेट इन माई लाइफ। तुम भगवान को भी ला के खड़ा कर दोगे ना उनके सामने, वो कहेंगे मज़ा नहीं आया बात करके। तुम उनके सामने ओशो को ले आओ, ये ऐसी बेकार ये सब करेंगे, ठीक है। ये सब बेकार फालतू की उल जलूल बातें, और इनके पास कोई रीज़न भी नहीं होगा। तुम जाओ और तुम देखो वहाँ के मर्द बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, कंजर्वेटिव फैमिली, और औरतें एकदम छुई मुई बन के रह रही हैं, आवाज़ नहीं खुल रही, और तुम्हारे सामने एकदम बैड बॉय या बैड बिच या बैड गर्ल्स बनती हैं और टॉम बॉय बन के कॉलेज में घूमती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर मैन एज वेल, कि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है। चुपचाप वहाँ से गायब हो जाइए, भले ही आपको मियाँ खलीफा बोल दिया जाए, भले ही आपको जॉनी सिंस बोल दिया जाए, भले ही कमेंट सेक्शन में आगे उतना भी रंडी रोना कर ले। जिसका घर कंजर्वेटिव है, शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए हमारा घर कंजर्वेटिव माहौल का है? शर्म नहीं आती कि कमिटेड होकर के अपने पार्टनर को बोल रहे हो कंजर्वेटिव है? क्या सोच के तुम्हारे घर में जाएगा या जाएगी वो इंसान? शर्म नहीं आती? और एक और नया इनकी अल्फ़ा मेल में गवार होता है, किसी भी इन्फ्लुएंसर का नाम टाइप कर देंगे और कह देंगे वो लोगों को ना सिंप बनाता है। मैंने कहा वो बनाता है तो अपने पे ध्यान देना भाई। वो बनाते तो हो सकता है उनकी सोच सिंप वाली हो, पर उन्होंने और भी 1000 चीज़ों पे बोला हुआ है। ओशो ज़िंदगी कैसी जीता था, जय कृष्णमूर्ति ज़िंदगी कैसे जीते थे, स्वामी विवेकानंद पर्सनल लाइफ में कैसे थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब गधे थे या गवार थे, इसका मतलब ये नहीं गधे या गवार थे। और इसी वजह से जो दूसरों के बारे में इतना गंदा बोलता है, जिसका दिल ही इतना काला है, समाज से इसके प्रति घृणा है, उसको भगवान ज़िंदगी में कभी आगे जाने भी देगा क्या? और ज़्यादातर इन लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इनके घर वाले बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। इन्होंने वैसे तो लड़की पटा ली लुक्स के चक्कर में पागल हो करके। कोई ऐसा आदमी हो जिसको लड़की ने सामने से अप्रोच करा हो, या लड़की हो जिसको लड़के ने सामने अप्रोच किया हो, और फिर दे अबैंडन हिम फॉर XYZ रीजन्स। वो अगर ये बोले ना कि मुझे औरतें पसंद नहीं हैं, तो उसके पास एक वाजिब कारण होता है बोलने का कि मुझे औरतें पसंद नहीं है, मुझे मर्द पसंद नहीं है। बिकॉज उससे रिश्ता उसकी ज़िंदगी में कोई आया, उसने रिश्ता जोड़ा, उसी को ही काट के चला गया कि मुझे नहीं मिलना, मेरे पास रीज़न नहीं है, मेरे को नहीं बात करनी, नहीं करनी मतलब नहीं करना, नहीं करनी मतलब नहीं करना, आई डोंट हैव। बिकॉज रिश्ते का मतलब ये नहीं होता है कि हम गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, उसके साथ डेट पे जाएंगे। उसका मतलब होता है कि उसका IQ अपग्रेड करना होगा। 1000 में से 999 जो अपने आप को अल्फ़ा कहते हैं, सिंप कहते हैं, इनकी इतनी भी औकात नहीं है, मेल हो या फीमेल, कि अपने पार्टनर को भले ही मर्द हो या औरत हो, चाहे लौड़ा लहसुन कुछ भी हो, उनकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये जा कर के किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ सुधार ला सके। बस एडवाइस दे देंगे, काट रही है तेरा छोड़ दे, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। या फिर जॉब मार्केट डिस्कस कर लेंगे, या फिर इंक्रीमेंट या प्रमोशन वगैरह डिस्कस कर लेंगे। और रियल लाइफ इन्फ्लुएंस आप इनका देखोगे तो ज़ीरो होगा। तो ये बोल देना आपस में बहुत कूल लगता है। लोग भी कहने लग जाते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि कोई सिंप है वो अल्फ़ा नहीं बनता है, जानने के बाद भी कि सिंप है वो, और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। सिंप लड़का है या लड़की, फिर भी वो अल्फ़ा मेल का कंटेंट देख करके, मतलब वाई ही इज़ नॉट ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एज अ पर्सन। वो अल्फ़ा क्यों नहीं बन रहा है, अल्फ़ा मेल या फीमेल क्यों नहीं बन रही? पहली बात तो अल्फ़ा मेल हो, उसका जो प्रोग्राम है या जो कुछ भी है उसको देखा जाता है। यू कैन हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, क्योंकि नेगेटिविटी है या समाज की तरफ ब्लंटनेस है या कुछ, अगर आप समाज का उसके बाद कुछ है तो बहुत ज़्यादा बिकती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। तो इन चीज़ों का सेलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब बकवास है और ये सब चीज़ें सच नहीं हैं। फीमेल भी अल्फ़ा मेल का चैनल देखती है, उनसे 1:1 लेती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड का ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। वो अलग बात है कि अल्फ़ा मेल उन पर कभी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि देखो रिलेशनशिप में अब्यूज़ मेंटल हो या इमोशनल कोई भी फेस कर सकता है। तो उसको एक नेगेटिव एंगल से देखना और बिना किसी लाइसेंस थेरेपिस्ट होकर के किसी मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना अपने आप में गुनाह माना जाता है। पर चलो तुमने फिर भी करा, और तुमने, औरतें तुम्हारे पास आती हैं, पर औरतें क्या पूछती है 1:1 में? उसने कभी बताया नहीं लोगों को। और उसने कभी ये भी नहीं बताया कि, और यहाँ पे मैं इंडियन अल्फ़ा मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड्रयू टेट टाइप लोगों की बात कर रहा हूँ जो उसका कोर्स वगैरह परचेज करते हैं, या उसकी भी बात कर रहा हूँ, तो बताता नहीं। और दिक्कत क्या है कि लोग सिंप से अल्फ़ा बनते क्यों नहीं? क्योंकि उसका चैनल आप देखोगे ना, उसमें पॉजिटिविटी है ही नहीं, 0% है। कमेंट सेक्शन आप देख लीजिए, आप बात करने का तरीका देख लीजिए, उसके वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट्स देख लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट आप देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी। किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, कि ये कोई आपको बुली कर रहा है तो ये कीजिए। बिकॉज इतना गंद है, कचरा है जो अपने भाषा के माध्यम से साफ़ करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उसने अपनी फिलोसॉफिकल बात से किसी लाइफ में कोई बदलाव करा भी हो, पर फिर भी इस चीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक चीज़ अभी भी है कि इतनी नेगेटिविटी कोई दिमाग में हैंडल कर नहीं सकता।
अगर आपको एक लीथल वेपन बना दिया जाए तो आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, इनके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी थोड़ी है कि सुनना है तो कहाँ तक सुनना है, ये इनके अंदर आधों के अंदर नहीं होगी। इनसे आप जा कर के पूछ लीजिए कि ठीक है चलो मान के चल लेते हैं एक आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ एक ख्वाब होती है, तो डिस्क्राइब दैट ख्वाब फॉर मी, तो ये बता नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान अल्फ़ा है या सिम्प है, उसकी गोद में बच्चा रख दो। अगर वो हल्का सा भी थोड़ा इमोशंस में बह रहा है तो जितना मर्जी अपने आप को अल्फ़ा कह ले, वो सिम्प ही रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उससे पूछ लो व्हाट विल हैपन द डे योर पेरेंट्स विल पास अवे, और उसको देख के पेरेंट्स को खोने का डर या उनके मर जाने के बाद अगर वो सोचता भी है तो उसकी बॉडी में कुछ हड़कंप मचने लगता है या उस अंदर से टूट सा जा रहा है, उसको कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो करेगा। वरना आप जो अपनी लाइफ में अचीव करके बैठे हुए हैं, जिसे आप अचीवमेंट कहते हैं, वैसे तो करोड़ों लोग कर चुके हैं। सोशल मीडिया नहीं था तो क्या अल्फ़ा मेल नहीं थे? क्या शिवाजी महाराज से बड़ा अल्फ़ा कौन पैदा होगा बताओ? तो क्या तब अल्फ़ा मेल नहीं थे? क्यों शादी करी उन लोगों ने? उन्होंने इसीलिए करी क्योंकि ये दो चीज़ें उनको कमज़ोर कर देती थी, और इन चीज़ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। कोई तुमको जितना मर्जी सेक्स कर लो, जितना मर्जी दारू पी लो, जितनी मर्जी पार्टी कर लो, जितनी मर्जी थेरेपी कर लो, बहुत टाइम लग जाता है। टीचर्स के साथ भी होता है कि मैं 5-6 दिन तक क्लास नहीं ले पाऊँगा। मैं 5 साल का था, मेरे मम्मी पापा का साया उठ गया था, मेरे नाना जी ने मुझे पाला, अब उनकी डेथ हो गया तो 5-6 दिन में क्लास ही नहीं ले पाऊँगा। वो अपने एजुकेशनल चैनल पर नाना जी की फ़ोटो को पीछे हार लगा हुआ है बता रहा है। तो यू नीड सम ब्रेक टू कैरी ऑन विद योर लाइफ। और कई बार सामने वाले इंसान की हालत भी, मतलब देखो एक दिन आएगा जिस दिन हमारे पेरेंट्स मरेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है तुम्हारे माँ बाप मर जाएं, पर एक दिन आएगा, यू नो दैट रियली वेल, ठीक है। आई एम नॉट सॉरी फॉर गिविंग यू सच इमोशनल ट्रिप। सच है तो है, मैंने थोड़ी माँ बाप के मौत की दुआ करी है किसी के भी। मैं ये नहीं कह रहा कि साहिल अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसके माँ बाप मर जाएँ, मे गॉड ब्लेस देम विद लॉन्ग हेल्थ, बट जो आप मैं कहना चाहता हूँ समझो। उसके बाद अगर इन चीज़ों को भी हम इग्नोर कर दें या इन चीज़ों को भी हम जाने दें कि चल ठीक है होता है कई बार, क्योंकि इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है। अल्फ़ा मेल के साथ ये रहेगा नहीं, इसके दोस्त वगैरह इसने बनाए नहीं, क्योंकि अपने आप को लोन वुल्फ कहता है, दोस्त इसने बनाए नहीं, और जो रिश्तेदारों के बच्चे थे वो अपना शादी ब्याह करके, इसके दोस्त वगैरह शादी ब्याह कर चुके होंगे, बहुतों के बच्चे भी होंगे, तो फिर ये तो अकेला रह जाएगा। एंड अकेलापन रहने में बहुत मेहनत लगती है। जो अपने आप को अल्फ़ा मेल कहते हैं ना, जो होते भी है एक्चुअली में, उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाती है, उनका भी पेशाब निकल जाता है जब अकेले रहने पे आते हैं, क्योंकि अब 24 घंटा आप अकेले ही हैं, 24 घंटा आप अकेले। और आइसोलेशन काफ़ी हद तक इंसान को पागल करके बर्बाद कर देता है। हलवा नहीं होता है कि हम अकेले रह लेंगे फ्लैट में और हो जाएंगे, भले ही करोड़ों रुपए कितने भी पैसे क्यों ना हो। और पैसे कमाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कम से कम अगर आपका 1 लाख रुपये आपकी दवाई पे जा रहा है, आपके इलाज पे जा रहा है, और आप 2 लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। इनको ये बात समझ में आएगी नहीं। इन बच्चों को ये नहीं पता कि कहाँ तक सुनना चाहिए और कितना सुनना चाहिए। मेरा सिंपल सवाल ये है, तुम अपने आप को अल्फ़ा मेल बोलते हो, ठीक है अच्छी बात है, पर एंड्रयू टेट को देख करके जो लड़के अपनी स्कूल में बच्चियों के साथ भी ना बात मतलब के बदतमीज़ियाँ करने लगे हैं, और वहाँ को देख के कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको हम आतंकवादी घोषित कर देते हैं, इसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर देते हैं, यू विल बी तुम्हें कोर्ट में लेके जाओगे तो एज अ माइनर तुमको चार्ज नहीं किया जाएगा, चार्जेस प्रेस किए जाएंगे, तो उसके खिलाफ भी कुछ बोलिए। लड़कियों का कैरेक्टर डिस्कस करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आपने कितने फेक बाबाओं को जेल पहुंचाया? बिकॉज अल्फ़ा मेल जो होता है वो विचारों में खुला होता है, उसके अंदर दम होता है कुछ करने का। आप धार्मिक इंसान को देख लीजिए, वो कितनी बुरी मौत मरे थे। आपने समाज के लिए क्या किया जो आप कह रहे हो रिलीजन टट्टी है ये? कितने बाबाओं को, फेक और ढोंगियों को आपने जेल पहुँचाया? आपने विदेशों में तो बड़े बड़े कैथीड्रल्स और चर्चेज़ हैं, वहाँ भी विच क्राफ्टिंग के स्कूल्स हैं, बच्चों को काला जादू वगैरह सब सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ों का फुल स्टॉप कराने के लिए आपने कुछ खुद से एफर्ट करा है? और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप अपने चैनल पे इतनी नेगेटिविटी दिखाओगे ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कोई देखने नहीं वाला। ये कैसे हो सकता है किसी इंसान के सब्सक्राइबर 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, और उसके वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, बाकी के लोग कहाँ चले गए? क्योंकि डेली डोज पे आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं भर सकते। नेगेटिविटी आप कह देंगे रियलिटी का हिस्सा है, इसीलिए तो हम नेगेटिव हो रहे हैं। तो मैंने कब कहा नहीं है, पर मैंने कहा कि वो आप एक लिमिट तक ही आपका दिमाग बर्दाश्त कर पाएगा। ऐसा ना हो कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए इतना नेगेटिव कंटेंट अपने दिमाग में भर भर के। आपका दिमाग ही कह देगा, आपका हाथ जल रहा होता है तो आपका दिमाग आपसे पूछता है क्या कि नहीं भैया हाथ हटा लें, या ऐसे चल जाएगा क्या, मतलब ऐसे चल जाएगा, या ऐसे मतलब हाथ जल रहा है तो जलने दे क्या भैया, वो सीधा रिफ्लेक्स एक्शन देगा। तो आपका ब्रेन भी कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाता है कि अब हमें नहीं देखना है। और तुम जितना मर्जी कह लो वी लव दैट गाय, वी डोंट लव दैट गाय, और हो सकता है कि नेगेटिविटी की वजह से आप कहने लगें कि हमें कचरा साफ़ करना है, इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को मानते हैं। मैंने कहा ठीक है आप मानते हैं, पर
गरीब होने के बाद भी आपका दिमाग नेगेटिव है, अमीर होने के बाद 10 गुना और नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज आपका आउटसाइड एक्सपोजर हर तरीके के लोगों का मिलेगा। चूतिया काटने वाले लोग, पैसे कमाने वाले लोग इतनी सिगरेट, शराब, सेक्स और नशे और ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आपको दिन रात वैसे लोग मिलते रहते हैं जो आपका चूतिया काटने के लिए बैठे हैं, और ऊपर से आप कह रहे हो कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो हम 1 किलो नेगेटिविटी और लेके बैठे हैं, और हमको सक्सेसफुल बनना है कि 10 किलो नेगेटिविटी हम अपने दिमाग में और डालेंगे। तो मेंटल डिटॉक्स कहाँ कैसे होगा? रिलीजन से तो हो जाता था, नहीं वो तो फीलिंग होती है ना, डोपामिन रिलीज होता है बॉडी में, अच्छा मतलब कितना कर लोगे, उसके बारे में तो कोई नहीं बताता। बाकी सब तो जवलियाँ मारते रहते हैं कि यू नो दिस इज़ बैड, दैट इज़ बैड, रिलीजन इज़ क्रैप एंड ऑल दैट। अल्फ़ा मेल बनने के लिए सबसे पहले जो गंद भरा पड़ा दिमाग में, जितने भी ज़ख्म दिए गए हैं उन पे हल्दी लगानी होगी, उनको साफ़ करना होगा, उनको पूरी तरीके से भरने होंगे। जितने भी चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं जो बचपन से लेकर अभी तक आए हैं, तो 24 साल का ट्रॉमा पर उसके ऊपर तुमने औरतों की हेट भी कंबाइन कर दी और ऑपोजिट सेक्स से हेट भी कंबाइन कर दी, सिंगल रहने का डिसीजन, ऊपर से तुम्हारा करोड़पति बनने का सपना। अब इनमें से कितना पूरा होगा, कितना तुम्हारी किस्मत में लिखा है और कितना तुम्हारे रियल ज़िंदगी में है, फिर उसको डिटॉक्स करने में कितनी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है। और ये एक दिन में सिर्फ एक बंदे के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। भले ही आपको ऐसे वीडियो बना सकता है कि हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थाट्स, पर सबके लिए वो चीज़ें काम नहीं आती हैं। सबके लिए रिलीजन भी बीइंग द रिलीजन जो है दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं, स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं रिलीजन के, लेकिन उसके होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आज भी भगवान से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत गंदी है। और तुम कह रहे हो कि कम से कम 80 करोड़ लोग एक रिलीजन को, कोई 1 करोड़ एक रिलीजन के फॉलोअर है, किसी के 2 करोड़ है, किसी के 80 करोड़ हैं, ठीक है। तो तुम कह रहे हो हम एक इंसान के भरोसे बैठ जाएंगे और उसकी बातें सुन के हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये बात अपने आप में गलत है। ज़्यादातर लोग जो अपने आप को अल्फ़ा मेल बोलते हैं वो इंटरनेट पे अपना कल्ट बना रहे होते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास आओ। देखो भगवान वो हो भी सकता है, पर उस इंसान की ईगो बहुत फ्रेजाइल है, उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुमने इसका बता दिया, तुमने उसका बता दिया, अपना भी तो कुछ बताओ ना। उसकी ईगो फ्रेजाइल होती है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है, इमोशनली डिपेंडेंट होता है लोगों पे, अकेला होता है, वो दिख रहा है उसके अंदर ना, क्या ज़रूरत है। वो जितना मर्जी अपने आप को अल्फ़ा खेले वो रहेगा सिंपी, क्योंकि उसको ज़रूरत है किसी और की। जब तक तुम फुल आइसोलेशन से 100% जेल नहीं कर जाते, वही असली अल्फ़ा मेल है। क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके पेरेंट्स होंगे, आपका करियर होगा, करियर से ज़्यादा ज़रूरी माँ बाप है ना। मम्मी डेथ बेड पे होगी, क्या बोलोगे बॉस को? नहीं सर आई विल कम टू मेक द पीपीटी, आप कहोगे ना। तो उसने तो माँ बाप इतनी बड़ी रेस जीत के आ गया। कोई IIT, कोई JEE एडवांस का रैंक 1 का होल्डर है, अब आपने उसको E=mc² का प्रूफ दे दिया, या आपने उसको 7th क्लास की, 8वीं क्लास की या 9वीं क्लास की फिजिक्स के प्रॉब्लम दे दिया। सबसे बड़ा टेस्ट तो उसने वैसे ही सर्वाइव कर लिया, तो बाकी टेस्ट वो लाइफ के सर्वाइव कर ही लेगा, क्योंकि वो तो अकेला है। कितने लोग देखे नहीं, संन्यास वगैरह लेके आश्रमों में या मोनास्ट्रीज में चले जाते हैं। तो ये सब लोग चीज़ें प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल होता है। अगर सबसे पहले तुम्हें अपने आप से भी मुक्त होना पड़ेगा, अपने माँ बाप से भी मुक्त होना पड़ेगा। जो रिलीजन में अगर आप जब संन्यास लेते हैं तो यही करना होता है। तो अगर तुम इतना बड़ा टेस्ट पास कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे बात का तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। इन्वायरमेंट इंसान अपना खुद का हमेशा चेंज कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। ये कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हो तुम। और दूसरा, पैसा होने के बावजूद भी शांति नहीं मिटेगी, इतना तो मैं शॉर्ट लिख के दे सकता हूँ। जो लोग कहते हैं मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है, उन गधों पे खुद कुछ पैसा नहीं होता है। ये बीटेक कर लेते हैं, उसके बाद MBA कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं, दे आर ब्रोक एज फक। वो कभी नहीं समझा पाएंगे कि जेनजी में इतना जातिवाद क्यों है। जेनजी अगर रिलीजन टट्टी है तो जातिवाद तुम्हारी जनरेशन में, जेनजी में बिहारी, चूड़ा चमारी सब क्यों चलता है। ये कभी नहीं समझा पाएंगे वाई जेनजी इज़ गेटिंग ब्रोक टू लुक रिच। उनसे पूछ लो तो जवाब नहीं दे पाएंगे, कह देंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, और उसके लिए विदेशों में जाके पढ़ेंगे। पहली बात, विदेशों में पढ़ने तभी होता है जब वहाँ की डिग्री की कोई वैल्यू होती है और उस कॉलेज की भी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। कोई ये कह दे कि मैं MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया हूँ साउथ अफ्रीका से और मैं यहाँ से मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी या गलगोटिया से, तो उस इंसान को सीरियसली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनकी क्या औकात है हमें पता है। और मैं कम से कम ऐसे 5 लोगों को जानता हूँ हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं, सब के सब विदेश से पढ़ के इंडिया आ गए हैं, 4-5 साल से ही सड़ रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी डिग्री का क्या हुआ और क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यहाँ होगी ना जहाँ घर है, बाप का रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट है और खाना भी है, तो यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी या वहाँ होगी? हाँ वो अलग बात है, कोई स्लम में पैदा हुआ है या उसके पास बिल्कुल ही मतलब गरीब टाइप है जो बिल्कुल ही मतलब ढेले उसका कुछ नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है।
ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर दिल्ली और किसी फाइनेंशियल कैपिटल में रह रहा है तो ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। नो मैनी पीपल जो बंगाल में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, पर उनका मतलब ऐसा है कि कम से कम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। हाँ, वो प्राइवेट यॉट में घूमना है, जेट में घूमना है, वो अलग बात है। उसके लिए अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हो तो समझ में आ जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर पैसे कमाने वाले लोग नशे के और उसके सेक्स के इतने आदी हो जाते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाता है काम को लेकर के कि स्ट्रेस बस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ तो मेंटली आपको करना पड़ेगा ना, जो आपको डिटॉक्स करे। तो सेक्स करते रहो, ये सब चीज़ें करते रहो और आपको अच्छा लगता है, पर ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपका दिमाग वगैरह ख़राब कर देती हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और थेरेपी वो कितना ले रहा है? आपने कभी किसी अमीर रईसज़ादे से बात करी भी है कि आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी आप खुश क्यों नहीं दिखाई देते? आप तो कुछ ना कुछ अधूरा पा रहे हैं ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ना चाहते हैं, हम अल्फ़ा हैं, सबसे बड़ा नॉर्म सोसाइटी का ये है कि करोड़पति बन जाओगे तो ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। करोड़पति बन के सारी प्रॉब्लम दूर तब हो सकते हैं और नल्ले बैठ जाओ घर में। 8-10 करोड़ आ गए आपके पास, 15-20 करोड़ आ गए आपके पास, आपके सारे घर ने अपनी नौकरियां छोड़ दी कि अब तो पैसे आ गए, अब चिल मारो। फिर सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी का करने लगे, सब अपना मैनेज वगैरह करने लगे। पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ये बहुत रियलिटी से दूर की चीज़ें हैं और ऐसा करोड़ों में से किसी एक के साथ होता है। और जस्ट बिकॉज किसी की बात आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, भीतरी तौर से बदल रही है, तो भी उसको अल्फ़ा मेल कंसिडर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट हैज़ टू बी अपलिफ्टिंग, रिलेटेबल एंड अपलिफ्टिंग। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता वो खुद अल्फ़ा है या सिम्प है, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि अपलिफ्टिंग चीज़ें कोई भी बता सकता है। आचार्य चाणक्य ने खुद कहा था कि जब भी कोई नीच गिनाने की औरत, भले ही कोई वैश्या क्यों ना, वो भी तुम्हें अगर कुछ अच्छा सिखा दे तो उससे भी सीखो। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये बात खाली पढ़ाई में नहीं, ज़िंदगी में लागू होती है। जब कहा जाता है ना सीखने की उम्र नहीं होती, उसका मतलब ये नहीं है कि तुमको मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री 80 साल की उम्र में तुम जेई की प्रॉब्लम लगा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे, किसी भी आदमी के कैरेक्टर को इग्नोर करके सीखनी चाहिए। क्योंकि तुमने वो सब तो बता दिया, पर तुम बताओगे कैसे? तुमने अपने आप को मेंटली डिटॉक्स कैसे किया? इतनी ज़्यादा बेइज्जती और इतनी ज़्यादा गाली गलौज और इतना सब गंद सुनने के बाद और अपने अंदर भरने के बाद उसका क्या है? वो तो ये होगा कैसे? मेरे को बस ये जानना है। बाकी सब तो चलो ठीक है, हम जैसे तैसे देख लेंगे। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा गंदगी और जहर ही जहर मिले, ठीक है, वहाँ से तुरंत गायब हो जाना। लेकिन जहर गंदगी के साथ मरहम भी मिले तो वहाँ रुकना। ये चीज़ तुम्हारी जनरेशन को बताया किसी अल्फ़ा मेल ने या किसी ने भी, जो अपने आप को बहुत रेबेल बोलता है, जो अपने आप को बोलता है सत्य नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, तो क्या करोगे ऐसे बेकार ज़िंदगी का, जिसमें आधी सैलरी तुम्हारी दवाइयों में ही जा रही है कि बस कुछ भी हो के मेंटली हम डिटॉक्स हो जाएं? हैं? गांजा चल रहा है, सिगरेट चल रही है, शराब चल रही है। किसी की रॉकस्टार की बायोग्राफी नहीं देखी आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे? क्या करता रहता है? अरे 15 मिनट में माल चढ़ाता रहता है, कोकेन के वो बना रखे हैं और बार बार कोकेन स्नॉट करता रहता है। कोई पूछो उससे कि तुझे ये सब लेने की क्या ज़रूरत है? ये इसने तो पैशन फॉलो करा अपना, तो फेमस भी हो गया, इसके पास तो सब कुछ था जो आज का जेंजी मांगता है, तो ये क्यों ज़बरदस्ती इतना कोकेन अपनी नाक में डाल रहा है? पैशन फॉलो तो तुम करोगे, फिर लोग जो उसकी कीमत जो चुकानी पड़ेगी वो भी बहुत ख़तरनाक होगी। कोई आदमी अगर ये कह रहा है ना कि कॉर्पोरेट मजदूर बनाओ, तो वो डर में इस बात को कह रहा है, वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उसको मज़ा आता है, तुम्हारी फाइनेंशियली सिक्योरिटी की चिंता है। नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है फाइनेंशियली तुम्हारे उसका चिंता भी हो, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है वहाँ गदरनस कॉम्पिटिशन होता है और वहाँ पे पॉलिटिक्स भी होती है और लोग बहुत गंदे भी होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? काम करने से पहले जहाँ काम कर रहे हो जगह के माहौल को समझना चाहिए। देख लो कि जगह वो सच में है भी ऐसी या नहीं कि वहाँ पे किसी का कुछ भला हो सके या तुम्हारा कुछ हो सके। क्योंकि अगर वहाँ किसी का कुछ भला नहीं हो, वो जगह तुमको खाना शुरू कर देगी। तुम्हारी आदत है लड़ने झगड़ने की, बढ़ने की, ये कब तक चलने वाला है? फुल स्टॉप है इसमें कहीं कोई? ठीक है, दुनिया गंदी है, दुनिया बहुत मादरचोद होता है, लड़कियों को कोई कैरेक्टर नहीं है, पर इसमें फुल स्टॉप कहाँ है? ये चलता रहेगा क्या सारी ज़िंदगी? इसका एंड कहाँ है इसका? और मरते दम तक ये बात अपने छाती पे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ब्रोज बिफोर होज या ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका सस्ता वर्जन ढूंढ लेते हैं, कहते हैं ब्रोज बिफोर होज बोलना शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ब्रोज बिफोर होज पर अल्फ़ा मिलने तो क्या तुम्हें दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अकेले रहना चाहिए। फिर इन लोगों का सत्यानाश बांटना शुरू कर देता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड बोलना शुरू कर देते हैं। फिर इनके अंदर का ट्रैवल व्लॉगर वॉन्डर लस्ट जागना शुरू हो जाता है। जगह जगह जाएंगे, घूमेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है ना बेचैनी मिटाने के लिए। फिर जाएंगे, दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। इतना जहर भरा है कि निकालेगा कौन? ये हटाएगा कौन? ये कौन निकालेगा ज़िंदगी से? बहुत सारे लोग कहेंगे सच है ना, तो सच याद रखने से होता है। सच सिंपल होता है ना, सच कड़वा होता है ना कुछ होता है। सच एकदम स्वाधीन होता है, सिंपल होता है। सच पता चल गया, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो।
डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। अब ये बात को एक्सेप्ट करने में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस चीज़ को जीना है, इस चीज़ को अपनाना और मरते दम तक इसको फॉलो करना है, इसके लिए जो डिसिप्लिन है उसके लिए हर कोई रेडी नहीं होता है। बोलने में क्या जाता है।